लंदन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी किसकी बेटा? ये इंटरमोलिकुलर फोर्स की? The force which is present between the two simple covalent molecules. ओके सर। देखिए इंटर कहते हैं बिटवीन को, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट? अच्छा बेटा, लंदन फोर्स या टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या वेंडर वाल फोर्स के बारे में याद रखें कि दिस फोर्स इज प्रेजेंट इन सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। बेटा ये फोर्स जो है ना सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी, ठीक है? चाहे वो मॉलिक्यूल पोलर हो या वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल होंगे चाहे पोलर या नॉन पोलर, दिस फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम बेटा हमने सर सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों मॉलिक्यूल्स में होती है। नहीं बेटा, सिंपल का ऑपोजिट क्या होता है आप लोग मुझे बता सकते हैं? ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं। एक होते हैं सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल, दूसरे कौन से होते हैं? सिंपल का ऑपोजिट, सिंपल का ऑपोजिट क्या होता है? मैक्रोमोलेक्यूल्स। यस, तो जॉइंट में नहीं होती बेटा। जॉइंट मॉलिक्यूल्स में एक्सेप्ट ग्रेफाइट को आप छोड़ दें, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट बाकी जो जॉइंट मॉलिक्यूल है वो तो एक ही मॉलिक्यूल होता है बड़ा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो होती है दो छोटे मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये आप देखें ना बेटा, ये एक आयोडीन का मॉलिक्यूल, ये दूसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल, तो इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है दैट इज द आईएमएफ। अगर आप जाइंट की बात करते हैं तो जाइंट मॉलिक्यूल तो एक ही मॉलिक्यूल है बड़ा सा, तो ये तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, तो इसलिए जाइंट तो खुद ही निकल गया ना। ये सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी, जाइंट के दरमियान नहीं होगी, ठीक है? बिटवीन द टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और बेटा ये यहां पर मैंने लिख दिया है कि दिस फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, चाहे आपका मॉलिक्यूल पोलर हो चाहे आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, ये दोनों में प्रेजेंट होगी। तो अभी हम फिलहाल नॉन पोलर मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, ठीक है? अभी हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं। लंदन फोर्सेस, मैं हेडिंग दे रहा हूं, लंदन फोर्सेस इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर को बाद में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, अब मैंने लास्ट टाइम आपको अगर याद हो, इस लंदन फोर्सेस के बेटे मैं शॉर्ट नेम यूज कर रहा हूं, आप ये नाम भी यूज कर सकते हैं, टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम हमने इस लंदन फोर्सेस की दो फैक्टर स्टडी किए थे। मुझे वो दो फैक्टर कोई बता सकता है? एक हमने डिस्कस कर लिया था और एक करना था। कौन से दो फैक्टर हैं जो लंदन फोर्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं बेटा? जी बेटा शाबाश बोलें। एक फैक्टर तो हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, बताएं जी वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से लंदन फोर्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी, तो बेटा ये दो फैक्टर्स हैं, आज हम इसको फिर डिटेल से देख लेंगे। फर्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेकंड फैक्टर बेटा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये दो फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, लंदन फोर्स की स्ट्रेंथ को या तो इंक्रीज करेंगे या क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो हम पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं एक दफा फिर। अच्छा बेटा, यहां पर मैं आपको पहले सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटा फ्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस, ब्रोमीन इज अ गैस, ओ सॉरी, ब्रोमीन इज लिक्विड लिक्विड है। एंड आयोडीन इज सॉलिड, ठीक है जी। अब आपने यहां पर पहली चीज तो मुझे ये बतानी है बेटा, ये फिजिकल स्टेट क्यों चेंज हो रही है? ये गैस ये लिक्विफाई हो गया और ये सॉलिडिफाई हो गया, क्या रीजन है भाई? ये स्टेट क्यों चेंज हो रही है इन हेलोजेंस की? सर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो रही है। एग्जैक्टली बेटा, ये डाउन द स्टेट ग्रुप। चेंज होने की, बेटा स्टेट चेंज होने की रीजन ये है, ये तो आप ओ लेवल्स में जो फर्स्ट टॉपिक था ना आपका पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, उसमें आपने पढ़ा था कि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं और सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो ये जो यहाँ पर आपको स्टेट चेंजेस मिल रही हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो आप पहला पॉइंट बेटा ये बताएंगे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटर molecular forces are getting stronger। बेटा इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो रही हैं डाउन द ग्रुप?
ये बात एक्सेप्टेबल है ना सबके लिए बेटा? तभी तो Yes, स्टेट sir. चेंज हो रही है। अब बेटा आपने दूसरी चीज ये डिसाइड करनी है कि इस फ्लोरीन को जरा गौर से देखें और बताएं, इज इट पोलर और नॉन पोलर? सर पोलर है। पोलर है, देख लें बेटा, देख लें नॉन पोलर है सर। बेटा। जब Sir, भी दो non-polar. सेम एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड है ना बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी, उसका डिफरेंस है ही नहीं। Yes, sir. तो नॉन पोलर दीज आर दी नॉन पोलर्स। तो याद रखें, दीज आर दी नॉन पोलर मुझे मॉलिक्यूल्स। कंफ्यूज ही कर दिया। ये बेटा ये नॉन पोलर है बेटा। मुझे देखिए बताएं कि नॉन पोलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स प्रेजेंट होती है जी? कौन सी? लंदन फोर्स। लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर में तो सिर्फ एक ही फोर्स है जिसका नाम है लंडन फोर्स। और मुझे ये बताएं कि लंडन फोर्स कब स्ट्रांग होती है बेटा? लंडन फोर्स का एक फैक्टर मैंने क्या लिखवाया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या रिलेशन है सुने, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे लंडन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज होती जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो आप जरा इस तरह करें, मुझे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स तो बताएं बेटा। एक फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। और यहां पर F2 है। दो फ्लोरीन के पास कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा एक क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो क्लोरीन के पास कितने होंगे? 34 इलेक्ट्रॉन्स। 34 इलेक्ट्रॉन्स बेटा। तो ये मुझे बताएं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज हो इसी तरह बेटा Increase हो रही एक ब्रोमीन के पास होते हैं 35 इलेक्ट्रॉन, दो ब्रोमीन के पास कितने होंगे? 70 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अब आप ये देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रुप क्या हो रहे हैं? शाबाश, फिर बताएं। इंक्रीज। और बेटा एक आयोडीन के पास 53 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो आयोडीन के पास, क्योंकि आयोडीन का फॉर्मूला तो I2 है, तो दो के पास कितने हो जाएंगे? 106 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये देखें, बड़ा ही क्लियर है यहां पर बेटा, बिल्कुल क्लियर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, क्योंकि आपने बेटा ये तो डिसाइड कर दिया ना कि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कौन सी है, आपने बता दिया कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट। आपको एग्जाम में बेटा नाम मेंशन करना होगा, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आपको बताना होगा इस मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्सेस हैं। आपने कैसे बताया? आपने देखा ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आपको पता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ओनली लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट? लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट। और बेटा लंदन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग कब होती हैं? लंदन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांगर होती हैं। लंदन फोर्सेस बिकम स्ट्रांगर व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो बेटा अब मुझे ये बताएं जी, ये ट्रेंड समझ आ रहा है कि आपको? देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बेटा ये सब आपको रीजनिंग समझ आई है? अगर मैं आपसे अब ये क्वेश्चन पूछूं तो मुझे कोई स्टूडेंट आंसर देगा जी? अब कोई भी स्टूडेंट आंसर दे, लेकिन पहले मेरा क्वेश्चन सुन ले। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन हेलोजेंस? कौन बच्चा आंसर देगा जी? सर मैं दूं? बेटा आपके अलावा आपने पहले भी आंसर दिया Sir, है। can you repeat the question once? Why boiling point of halogen increases down the group? Sir, सर because मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? बेटा कोई एक स्टूडेंट बता दे, शाबाश, हरी अप। सर मैं Sir, बताऊं? सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते जाते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बेटा हाँ, इसमें एक चीज बेटा कौन बताएगा कि इसमें एक इंप्रूवमेंट हो सकती है इनके आंसर में? कौन बच्चा बताएगा वो? सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बजाय लंदन फोर्सेस हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम मेंशन करना है बेटा, कि विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? लंदन फोर्स। बेटा लंदन फोर्स जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप है ना, तो अब आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक जनरल टर्म यूज ना करें, आप बताएं कि लंदन। अगर आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बता दिया तो आगे बताएं कि विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज प्रेजेंट? लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट।
and London forces are getting stronger as the number of electron increases, therefore boiling point increases. बेटा इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं. ये पास पेपर के क्वेश्चन है बेटा, ये आम क्वेश्चन मैं आपसे नहीं करा रहा, ये आप जब पास पेपर ओपन करेंगे ना तो यही क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा होगा. एक और क्वेश्चन करते हैं जी, और उसका आंसर जो है मैं किससे पूछूंगा, मैं भी स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता हूं. आयशा, आयशा बेटा आप मुझे आंसर देंगी. अच्छा जी, क्वेश्चन है मेरा इसमें CH4 C2H6 C3H8 C4H10. Why boiling point increases down the group? आयशा बेटा, आयशा, यस सर. बेटा आपको ये पता है कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि विच वन इज पोलर एंड विच वन इज नॉन पोलर? यस सर. बेटा मुझे बताएं कि CH4 C2H6 C3H8 एंड C4H10 ये पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है? नॉन पोलर. तो नॉन पोलर में ओनली लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट. अब आपने बेटा मुझे ये बताना है कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. शाबाश, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट मीथेन का है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट C4H10 ब्यूटेन का है. रीजन बताएंगे. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं देखता हूं आप कैसे बताएंगे. 3 मार्क्स आपने लेने हैं जी बेटा. The London forces are increasing down the group because of the Strength increase of- in electrons. हाँ, strength of London forces, LF stands for London forces. Strength of London forces are getting stronger. क्यों जी? Is because of the increase in the number of electrons. अच्छा मुझे down बताएं the बेटा, group. जरा बताएं कैसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं. CH4 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? जी बेटा, CH4 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन के पास होते हैं 6, हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1 होता है, और 4 हाइड्रोजन के पास कितने होंगे? 4. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे CH4 के पास? 10. आयशा बेटा C2H6 में बताएं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जी आयशा, हेलो आयशा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो यस सर, आ रही है आवाज. बेटा. ये इज्जा जब्बार बेटा आप कंटिन्यू करें. इज्जा, यस सर. बेटा C2H6 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? C2H6 में, जी सर. C2H6 बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सर कार्बन के पास 12 और हाइड्रोजन के पास 6 18. 18 तो बेटा ये देखिए इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप या नहीं, टॉप टू बॉटम? इंक्रीज हो रहे तो हैं. बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने से लंदन फोर्सेस क्या हो जाएंगी? इंक्रीज. तो मैंने यहाँ लिखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, या स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस जो है वो इंक्रीज हो रही है. क्यों? ड्यू टू दी, बेटा रीजन लाजमी बतानी है, ड्यू टू दी इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेटा इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से लंदन फोर्सेस क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं. देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. बेटा लास्ट क्वेश्चन सर भी. एक क्वेश्चन है जी बेटा जी. सर, ये इसको बोलेंगे क्या, ये CH4 C2H6? बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम Alkane, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे. Alkane. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, नहीं ब्यूटेन. सर, वो तो बोलते हैं, इस सारे को क्या बोलेंगे? ग्रुप तो नहीं कहेंगे? ग्रुप नहीं, टॉप टू बॉटम कह दें ना आप, टॉप टू बॉटम कह दें, टॉप टू बॉटम कह दें लेकिन बेटा. वैसे क्या बोलेंगे? अब वो आपको क्वेश्चन देगा कि व्हाई ब्यूटेन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मीथेन. अच्छा ठीक है बेटा. अच्छा बेटा नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस दफा एक स्टूडेंट और को बस पूछकर फिर मैं अगले फैक्टर पर आता हूँ, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर. लेकिन एक और, साद अहमद बेटा, साद अहमद अपना माइक ऑन करें बेटा. हरी अब. जी सर. बेटा आपने मुझे ये बताना है कि हीलियम. सर उससे पहले नेक्स्ट सवाल कर सकता हूँ? जी बेटा बिल्कुल.
अब सर सुनिए, ये लंदन फोर्सेस जो है ये सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है या पोलर के अंदर दरमियान भी हो सकती है? वेट अ मिनट, मैं पहले यहाँ पर जो मैंने हेडिंग दी थी बेटा उसको ओपन कर लूँ ताकि आप वहाँ से देख लो। वेट वेट वेट, कहाँ चला गया है? ये तो नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ, आंसर देने से अच्छा है कि आपको मैं वो पेज ओपन कर दूँ, लेकिन मुझे पेज मिल नहीं रहा। वेट अ मिनट बेटा, चले ज़बानी सुन ले, मुझे पेज अभी नहीं मिल रहा। लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, चाहे आपका मॉलिक्यूल पोलर हो या आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, लंदन फोर्सेस हर तरह के मॉलिक्यूल में होगी। लेकिन अभी हम सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं? नॉन पोलर। पोलर को भी हमने डिस्कस ही नहीं किया, वो हम बाद में करेंगे। इवन जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान भी इंटरमॉलिक्यूलर ओहो फोर्सेस बेटा, होती है क्या? ओहो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वर्ड जरा देखो कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर आप वर्ड पर गौर करो ना ज़ुहैब, तो आपको पता चलेगा कि ये उन कंपाउंड्स में होंगी विच इज मेड अप ऑफ ओनली मॉलिक्यूल्स। क्या आयोनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, आयन से मिलके बने होते हैं? आयंस। तो इसमें तो नहीं होगी बेटा। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सिर्फ उन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगी विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से कौन से कंपाउंड मिलके बने होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का टर्म बेटा, इसका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ज़ुहैब का। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब वो आपसे पूछते हैं ना, सपोज के NaCl का बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है, तो अक्सर बच्चे यही लिख कर आते हैं जो ज़ुहैब कह रहा है कि NaCl का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई है कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ओ भाई, ये आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ आयन, उसमें कोई और चीज होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोई बच्चा आयन, सर जी बेटा, सर इसका ये जवाब लिखेंगे ना कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल, अट्रैक्शन exactly, बिटवीन exactly. द सोडियम आयन क्लोराइड बिल्कुल बेटा, That is structure. बिल्कुल ये लेकिन अभी हम That is structure. बेटा बिल्कुल ये लिखेंगे, लेकिन अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने ठीक आंसर दिया है। लेकिन ये याद रखें कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टर्म है, दिस टर्म इज ओनली एप्लीकेबल, मैं फिर बोल रहा हूं, बड़े गौर से सुने, दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज ओनली एप्लीकेबल इन सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ये बेटा सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में होगा बस। कभी आयोनिक कंपाउंड के अंदर आप ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। मेटल्स के अंदर आपने कभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वर्ड यूज नहीं करना। ये सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर होगा। और दूसरी चीज जो कि एक और स्टूडेंट ने पूछी थी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग लिख लें बेटा, कि लंदन फोर्सेस या टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। चाहे आपका मॉलिक्यूल पोलर है, आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, लंदन फोर्सेस दोनों मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगी। अभी फिलहाल हम कौन से मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं? नॉन पोलर को पढ़ रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन है जी साथ आपसे कि ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये है 2,4, ये है 10,20, ये है जी 18,40। अच्छा, यहां पर आप मुझे ये बताएं, ट्रेंड भी खुद बताएं कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है जी? डाउन द ग्रुप सर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपने कहा जी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, क्यों जी? सर क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए द लंदन फोर्सेस बिटवीन द एटम्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, आप इनको बेटा मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। दीज आर दी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें एक एटम है, राइट? अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं बेटा, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा? थिंकिंग प्रोसेस बेटा ये होगा, जब भी वो आपसे, बेटा गौर से सुनिएगा ये बात, जब भी वो आपसे किसी कंपाउंड के बारे में उनका बॉइलिंग पॉइंट पूछे, तो थिंकिंग प्रोसेस में आपने पहली चीज ये देखनी है कि नेचर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, मतलब वो पोलर है या नॉन पोलर है, ये आपने पहले सोचना है। तो आपको क्या नजर आ रहा है जी? हीलियम क्या है? पोलर है, नॉन पोलर है? डेफिनेटली नॉन पोलर है, राइट? नॉन पोलर। नॉन पोलर है। फिर आपने ये देखना है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, नॉन पोलर मतलब एक हीलियम का बेटा ये मॉलिक्यूल और दूसरे हीलियम का मॉलिक्यूल, इसके अंदर कौन सी फोर्सेस होंगी आपको पता है? सर जी बेटा, जी बेटा पूछें। सर जी बेटा बोलें। ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये आयनिक नहीं होते? बेटा पोलर मॉलिक्यूल के अंदर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेरा लेक्चर सुना था बेटा? जी सर। बेटा उसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखवाए थे कि अगर तो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, तब तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो
किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट डिपेंड्स कि दो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो आपका जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो आयोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो फिर आपका पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो आयोनिक में कन्वर्ट नहीं होगा, कोवेलेंट ही रहेगा। ये बात याद है बेटा या नहीं? ये मैंने लिखवाई थी, 3 पॉइंट्स लिखवाए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लेक्चर में। जी सर, समझ आ गई। अभी फिलहाल हम नॉन पोलर पढ़ रहे हैं बेटा, अभी सिर्फ नॉन पोलर। अच्छा बेटा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, बेटा ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, तो इनमें कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट होंगी बताएं, शाबाश। ओनली लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट। और बेटा लंदन फोर्सेस जो हैं मुझे बताएं डाउन द ग्रुप क्या हो रही हैं, स्ट्रॉन्गर हो रही है या नहीं हो रही? जी बेटा, यस सर, स्ट्रॉन्गर हो रही है। तो Yes, डाउन sir. द ग्रुप ये लंदन फोर्सेस जो है ना गेटिंग स्ट्रॉन्गर। बेटा क्या रीजन बताएंगे क्यों स्ट्रॉन्गर हो रही हैं? ड्यू टू दी इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा मेरा ख्याल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमने काफी एग्जांपल्स कर ली हैं। मैं सेकंड फैक्टर पर आता हूं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात क्लियर है सबको जी? आगे चलूं मैं? जी सर। यस सर। ओके बेटा, अब आते हैं हम सेकंड फैक्टर पर। बेटा लंदन फोर्सेस के आपको मैं एक दफा समरी फिर बता रहा हूं, जल्दी से सुने। लंदन फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है, और लंदन फोर्सेस जो हैं ये हर तरह के कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में होंगी, चाहे आपका मॉलिक्यूल पोलर हो या नॉन पोलर कोवेलेंट हो। हर तरह के मॉलिक्यूल में लंदन फोर्सेस प्रेजेंट हैं। हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं लंदन फोर्सेस इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो लंदन फोर्सेस हैं, दो फैक्टर हैं जो लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसमें से पहला फैक्टर हमने पढ़ लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं बेटा, बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, और आपने उनमें लंदन फोर्सेस का बताना है कि कहाँ पर स्ट्रांग है कहाँ पर कम है, तो आप सिर्फ ये देखें कि उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जिस मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पर लंदन फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रांगर होंगी। और जिस नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम होंगे, वहाँ पर लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। अब बेटा सेकंड फैक्टर इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सेकंड फैक्टर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब बेटा ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल वाला फैक्टर कहां पर काम करेगा, जरा गौर से सुने। जब दो मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। जी बेटा, जब दो मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इक्वल हो, तब आप किसको देखेंगे? आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल को देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है C4H10। बेटा इसका नाम आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा, ब्यूटेन। याद है ना बेटा? C4H10 को ब्यूटेन बोलते हैं, याद है बेटा सबको? याद और बेटा इसके दो आइसोमर्स भी आपने बनाने सीखे थे। आपको ये भी याद होगा, आपने वहां सीखा था कि इसके दो आइसोमर्स होते हैं जी ब्यूटेन के। एक मॉलिक्यूल मैंने ब्यूटेन का ये बना दिया जी, और दूसरा मॉलिक्यूल मैं ब्यूटेन का बेटा इस तरीके से ड्रॉ करता हूं कि 3 कार्बन लॉन्ग चेन में बनाता हूं और एक ब्रांच बना देता हूं। अभी आप बेटा इसको भूल जाएं, इसको छोड़ दें कि इसका क्या नाम है, ये कैसे बना है, ये सब ऑर्गेनिक की बातें। अभी फिलहाल आप ये देखें कि आया इन दोनों मॉलिक्यूल्स में, ए में और बी में, क्या 4 कार्बन्स हैं, और क्या इन दोनों मॉलिक्यूल में 10-10 हाइड्रोजन्स हैं? अभी जो चेक करने वाली चीज़ है वो ये, ज़रा देख लें क्या दोनों में 4-4 कार्बन है और क्या दोनों में 10-10 हाइड्रोजन है बेटा? ये चेक कर लेंगे बात। जी बेटा, जी सर। अब हमने ये देखना है। अब बेटा दोनों के अंदर मुझे बताएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा पहली चीज ये बताएं कि बोथ आर पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर सर। जी हम यहाँ थिंकिंग प्रोसेस देख रहे हैं जी, हमने कैसे सोचना है इसके। हमने बेसिकली डिसाइड करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो पहली चीज तो हमने देखी कि बोथ आर नॉन पोलर, राइट। किसी को इसमें प्रॉब्लम है जी? ये कोई बच्चा ये कह रहा हो नहीं जी ये पोलर मॉलिक्यूल है, कोई बच्चा ये कह रहा हो सर जी एक बात कंफर्म करनी थी मुझे। जी बेटा। सर नॉन पोलर एक तो वो होता है जिसमें लोन पेयर ना हो कोई, बेटा और होता ही इसके वो अलावा है क्या कंडीशन होती है? ना होता ही वो है जिस, अब देखें आप इसका डॉट एंड क्रॉस बनाएं, अगर डॉट एंड क्रॉस आप बनाएंगे तो क्या किसी भी एटम के पास लोन पेयर आ रहा है यहाँ पर?
नहीं सर, मैं अगर confirm कर रहा था सुन लो बस भी कि सुन लो तो ये नहीं होता, सुन उसके लो अलावा क्या कंडीशन एक मिनट सुन लो बेटा, एक मिनट सुन लो। अगर लोन पेयर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि अब यहां पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है। आप देख सकते हो बेटा, कार्बन जो है ना, इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, देयर इज नो लोन पेयर। इसी तरह हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो इनके अंदर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन बेटा वो डिफरेंस इतना स्मॉल है कि आपको चार्जेस डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। चार्जेस आप कब डालते हैं? जब कोई एक ऐसा एटम आ जाए जिसके पास लोन पेयर हो। तो लोन पेयर वाले जो एलिमेंट होते हैं ना बेटा, लोन पेयर वाले एलिमेंट, वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से चार्जेस आपको फिर डालने पड़ते हैं। मैं आपको एग्जांपल जल्दी से बता देता हूं। CH3Cl है जी, CH3Cl। अब देखें यहां पर क्लोरीन आ गया है। अब क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो क्लोरीन क्या करेगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए यहां पर चार्जेस आ गए हैं। दिस इज पोलर। लेकिन आप इन दो मॉलिक्यूल्स में देख लें, इसमें आपको कहीं पर भी आपको लोन पेयर नजर नहीं आ रहा। तो ओवरऑल आप कहेंगे ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। जी बेटा, आप जल्दी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, पोलर नॉन पोलर से रिलेटेड। किसी को प्रॉब्लम है? कोई बच्चा ये कह रहा है जी कि ये पोलर है? नहीं सर। ठीक है जी। अब बेटा, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान मुझे बताएं कौन सी फोर्स होती है? शाबाश। सर लंदन फोर्स। ओनली लंडन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और बेटा लंडन फोर्स को कौन सा फैक्टर है जो कंट्रोल करता है? एक तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है या नहीं? जरा चेक करके बताएं। सेम है सर। यस सर सेम। हाँ, तो बेटा अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट काम शुरू हो गया है। मैं यहां इसके दोनों फैक्टर अलग करके लिखता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा आपके पास सेम आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। तो बेटा क्या ये फैक्टर अब कोई रोल प्ले करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला? नो सर नो। तो अब बेटा सेकंड फैक्टर जो है, जो कि हम जिसको कहते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये डिसाइड करेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो बेटा मैं ये करता हूं, अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ आता हूं। बेटा एक एक मॉलिक्यूल मैं और ड्रॉ करता हूं, दोनों का एक एक मॉलिक्यूल और ड्रॉ करता हूं। जरा देखें इस तरीके से। यहां पर बेटा एक मॉलिक्यूल इसका भी ड्रॉ करता हूं, यहां पर CH3 CH CH3 एंड CH3। अब बेटा इसके अंदर ना मैं लंडन फोर्सेस ड्रॉ करता हूं जी। ये देखें जरा, एक मिनट के लिए यहां देखें इस मॉलिक्यूल को, ए को। बिटवीन, मैं हाइड्रोजन को इग्नोर करके सिर्फ कार्बन के दरमियान, बेटा सिर्फ कार्बन के दरमियान मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ड्रॉ कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो ये 4 कार्बन आमने सामने आ रहे हैं बेटा। एक फोर्स, एक लंडन फोर्स यहां बनेगी, एक लंडन फोर्स यहां बनेगी, एक लंडन फोर्स इधर डेवलप होगी, एक इधर। जबकि अगर आप बेटा इन मॉलिक्यूल्स में देखें, ये जो मैंने इस साइड पर आपकी क्या नाम है, राइट हैंड साइड पर जो 2 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं ऊपर नीचे, इनके दो कार्बन आमने सामने आ रहे हैं, उनमें देखें कितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन रही हैं। अच्छा पहली चीज तो ये बताएं कि ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहां बन रही हैं, ए में या बी में? ए में सर। ए में ज्यादा बन रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए, ए का या बी का? बी का ज्यादा, नहीं ए का ज्यादा होना चाहिए। क्यों जी, ए का क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मोर नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यस सर। अच्छा दूसरी चीज बेटा मुझे बताएं, ए के अंदर मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होंगे या बी में? ए में सर। तो बेटा मैं यहां पर एक नोट लिखने जा रहा हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप भी लिखेंगे इसको, लिख लें। लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल्स। बेटा एक ए को देखें, ए का लॉन्ग मॉलिक्यूल है बी के मुकाबले में और थिन भी है। देखें इसका साइज, ये इसको मैं थिन कह रहा हूं जी। ये देखें ये थिन मॉलिक्यूल है, जबकि एक फैटी मॉलिक्यूल है, फैटर है ये। लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल्स कैन डेवलप strong London forces It's 10 o'clock. due to the close packing। बेटा क्लोज पैकिंग होने की वजह सर से, ये थिन वाली बात नहीं समझ आई। क्या चीज बेटा? थिन वाली बात कि थिन कैसे है? एक मिनट थोड़ा वेट करें, ये लिख लें जो मैं बोल रहा हूं, फिर मैं अभी आपको इसके बाद समझाता हूं। जबकि
जो लॉन्ग और थिन मॉलिक्यूल है बेटा, आप चलें इसकी विड्थ ही देख लें, अलीना यहीं से देख लें कौन सा थिन है जी मॉलिक्यूल और कौन सा फैटी है। सर ए थिन है। हाँ, या आप ये देखें कि जिस मॉलिक्यूल का कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, भाई किसका कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, ए का या बी का अलीना? सर ए का ज्यादा। यस, तो ये बात याद कर लें बेटा कि जिस मॉलिक्यूल का कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, और जिसका कांटेक्ट एरिया कम होगा, या सरफेस एरिया देख लें। अब देखिए ना, इस ए में देखें अगर आप अलीना, इस ए में तो कितने कार्बन्स एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं? सर चार। चार। बी में देखिए कितने कार्बन्स एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं? तीन। तो जहां पर कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा, जाहिर बात है वो थिन मॉलिक्यूल होंगे तभी उनका कांटेक्ट एरिया ज्यादा है। तो लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल्स कैन डेवलप स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस ड्यू टू द क्लोज पैकिंग, जबकि जो बेटा फैटी मॉलिक्यूल्स होंगे या जिन मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया कम होगा या जिन मॉलिक्यूल्स का कांटेक्ट एरिया कम होगा, वो क्या करेंगे? कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करेंगे। तो अ मॉलिक्यूल which has more contact area, मैं ब्रैकेट में ए मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, लाइक ए, कैन डेवलप मोर लंडन फोर्सेस। तो बेटा आपने शेप में ये देखना है कि लंबा मॉलिक्यूल कौन सा है। जितना लेंथ ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की, जितना उसका कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा, जितना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है जनरेट करेगा। अलीना ये अब क्लियर हो गया बेटा लॉन्ग थिन वाला या नहीं? यस सर, समझ आ गए। अच्छा बेटा, ये दो फैक्टर्स हैं बेटा, आपको मैं बताऊं कि पास पेपर इन क्वेश्चन से भरे हुए हैं। आपको मैंने कम से कम 4 क्वेश्चन तो करा दिए बेटा। ये जो मैंने आपको जितनी भी एग्जांपल्स दी है ना, ये मैंने बाहर से नहीं दी, आपको टॉपिकल से उठा कर दी है। अब जब आपको मैं ये टॉपिकल बेटा आप जब खोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग का तो आपको पता चलेगा कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमने क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने भी आपसे डिस्कस किए हैं ये पास पेपर की ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मेरा तरीका वैसे ये होता है बेटा, मैं पास पेपर खोलता हूँ ना, और आप भी ऐसे किया करें, पास पेपर ओपन करें, उसमें जो क्वेश्चन होता है ना उसकी हेडिंग बना दें। जिस तरह मैंने बेटा एक हेडिंग बना दी थी इधर कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन नोबल गैसेज, वाई द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन हेलोजेंस। तो वहाँ पर इन्होंने इसी तरह की चीज़ें पूछी थी, उसकी बस आपने हेडिंग ऊपर खुद क्वेश्चन जनरेट कर दिया जी। इसी तरह ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में कि इसका नाम है बेटा ब्यूटेन, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं ब्यूटेन, और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो वो कह सकते हैं वाई ब्यूटेन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसमें आपने ये रीजन लिख देनी है, ठीक है, कि क्लोज पैकिंग है जिसकी वजह से मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है जनरेट हो रही है। बेटा कितना टाइम रहता है जी अभी? हाँ अभी तो टाइम है, इसका मतलब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल स्टार्ट कर दें बेटा, क्या कहते हैं, या ज्यादा हो जाएगा? नहीं 5 मिनट में नहीं होगा। कर दें। हाँ नहीं बेटा, इस तरह ये है कि फिर उसमें ना थोड़ा सा मसला आ सकता है, मसला ये आ सकता है कि टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा, फिर कल फिर कराना पड़ेगा। अब कल की क्लास में इंशाल्लाह फिजिकल क्लास होगी, तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे? और सर कौन कौन से हमने वो लेने हैं पास पेपर्स? बेटा अब आप MH वालों के पास फ़ोन करके जाइएगा, ठीक है। ये मैं आपको सर मैं रावलपिंडी में रहती हूँ तो मैं कैसे लूंगी? बेटा जब स्कूल आप लोग आते हैं तो जिस दिन आते हैं ना स्कूल, तो उस दिन वापसी पे उससे होते हुए जाके ले लें। ओके सर, मैं आपको बेटा मैं आपको ना एक मिनट मैं आपको उनका पहले फ़ोन नंबर दे दूं ताकि आप लोग ये ना वहाँ जाएं और फिर आप लोग कहें कि ये तो हुआ ही नहीं है। मतलब आपने उससे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, मैंने बेटा जो MCQs है ना उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपने ये वाले MCQs की बुकलेट लेनी है बेटा, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, इजी हार्ड मीडियम, इनके सॉल्यूशंस गिवन है बेटा। ये सॉल्यूशन के अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि A क्यों ठीक है और B C D क्यों गलत है। तो ये वाली MCQ की बुकलेट आपने लेनी है। फ़ोन नंबर बेटा मैं आपको यहाँ पर बोल देता हूँ। ये कौन कौन से टॉपिक्स के MCQ हैं? बेटा ये सारे आपने टॉपिक्स टोटल कितनी बुकलेट्स रखवाई हैं वहाँ पर? बेटा 2 बुकलेट्स हैं, एक MCQ की बुकलेट होगी। आपको इनकी प्राइसेस पता है?
बेटा प्राइसेस मुझे नहीं पता, लेकिन वो आप पेजेस के हिसाब से देख लीजिएगा बेटा कितने पेजेस बनते हैं। ये चलें सर तकरीबन अभी कॉल करके उनको ये बता तकरीबन और एमसीक्यूज सर जो है ये ना, ये बेटा कितने एमसीक्यूज जो हैं, टॉपिक्स हैं? बेटा ये ये सारे एमसीक्यूज जो हैं, टॉपिक्स बेटा ये एमसीक्यूज जो हैं ये तकरीबन 600 एमसीक्यूज होंगे टोटल मिलाकर, और इसमें सारे टॉपिक्स हैं, आपका सारा सिलेबस है बेटा, सारा सिलेबस है आपका यस का A to Z। अच्छा सर, मैंने आपसे एक चीज पूछनी है, क्या सिर्फ आपके पास अभी एमसीक्यू की बुकलेट है या